दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है। साथ ही आपको ट्रेड के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कल क्या होगा, किस तरह से मार्केट चल सकती है। आपके सामने इस समय सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप के प्राइस स्क्रीन पर मौजूद हैं। सेंसेक्स 214 अंक की गिरावट, लगभग आधा परसेंट थोड़ी सी कम। निफ्टी 50 में भी आधा परसेंट थोड़ी सी कम गिरावट। निफ्टी बैंक में बिल्कुल फ्लैट। मिड कैप में भी आधा परसेंट गिरावट आपको देखने को मिली। इन सभी ने मिलकर कैसा ट्रेड किया अब आप देख पाएंगे। इस समय आप देख रहे हैं SGX निफ्टी जो है 355 पर ट्रेड कर रही है, यानी 6 अंक की पॉजिटिविटी के साथ, बढ़त के साथ। नेस्डैक में 50 अंक की बढ़त है। डेक्स लगभग 1% के आसपास गिरी हुई है। FTSE आधा परसेंट की गिरावट है इसमें। तो ये ग्लोबल मार्केट का व्यू हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने, मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम आपके सामने जो ये स्क्रीन खुली हुई है, इसमें टाटा स्टील लगभग 1.25% की बढ़त, SBI में भी 1.25% के आसपास की बढ़त, टाइटन कंपनी 1.5% के आसपास की बढ़त और डॉक्टर रेड्डी लैब में भी 1.5% की बढ़त। जब सुबह ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट की रणनीति अपनाते हैं, तो अगर इंडेक्स हमारा आगे या पीछे नहीं जा रहा है, एक जोन में ट्रेड कर रहा है, तो हमें उस समय अपने कुछ स्टॉक्स में काम कर लेना चाहिए। तो हमने आपको कॉल दी थी टाटा स्टील। मैंने आपको बोला था कि 1070 के आसपास ख़रीद सकते हैं, 70-72 पे, और इस समय आप 1086 ट्रेड करने लगा स्टील। मैंने एक आपको बोला था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, वो भी काफ़ी नीचे। मैंने बोला था जो ब्रिटानिया है उसकी पुट लेने को मैंने आपको बोला था, और टाटा स्टील कॉल लेने को बोला था। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट किसी कारण से नीचे चली गई, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इसमें कि अगर आप स्टॉक पैसे में ट्रेड करें तो कम से कम 3 से 4% का उनमें स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करें, ताकि अगर मार्केट में कभी अप मूव या अप या फिर डाउन मूव आ जाए तो आपको लॉस ना हो। यानी कि अगर एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरा प्रॉफिट आपको दे जाएगा। इस तरह से आपको दो में ख़रीदारी करनी है, एक में कॉल लेनी है और एक में पुट लेनी है। तो मैंने टाटा स्टील में आपको कॉल बताई थी और ब्रिटानिया में पुट बताई थी, लेकिन अब मैं कल के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ टाटा स्टील की आप कॉल ले लें, और जो ये है रिलायंस की आप पुट ले लें। तो अगर आप इस तरह से कल आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये जो रिलायंस है काफ़ी ऊपर है और इसके नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और टाटा स्टील है बहुत नीचे है तो इसकी ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम दो में ट्रेड करें। टाटा स्टील की कॉल अगर हम लेते हैं और मार्केट किसी ऊपर चलेगी तो हमें टाटा स्टील में फ़ायदा हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आ गई तो हमें रिलायंस में फ़ायदा हो जाएगा, और मार्केट वहीं बनी रही तो हमें दोनों में फ़ायदा होने का चांस है, क्योंकि टाटा स्टील ऊपर जाने का व्यू बना चुकी है और रिलायंस भी नीचे जाने का व्यू बना चुकी है। तो हमें 1-2% का मूव दोनों में देखने को मिल सकता है, और दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें कोई भी दिक्कत आने की संभावना बहुत कम है। तो आप इस तरह से अगर ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट इस समय क्रूड बढ़ने, यूक्रेन और रसिया का वार, इन सब से थोड़ा सा चिंतित है, इसलिए मार्केट ऊपर बढ़ना नहीं चाह रही। लेकिन जो स्टॉक्स इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ये स्टॉक्स चलते रहते हैं, भले ही मार्केट ऊपर के लिए ना बढ़े, लेकिन स्टॉक्स में ट्रेड चलता रहता है। आप देखो
जब ये बार स्टार्ट हुआ था तो ये रिलायंस आपको जो 2724 पर दिख रही है, इसने 2800 का भी मार दिया था हाई, 2800 से ऊपर चली गई थी। लेकिन उस समय मैं बात कर रहा हूँ, ये 2400 के आसपास थी जब 3 महीने पहले ट्रेड हुआ था। तो अगर इसमें हिसाब से हमने ये ले लिया होता तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हो गया होता, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं रह गई, लेकिन रिलायंस का स्टॉक ऊपर चला गया। अब आप देखो, जब उस समय बार हुआ, स्टार्ट हुआ था, तो इस समय टाटा स्टील का शेयर 1100 यानी 1200 के आसपास, 1250 के आसपास पहुंच गया था, थोड़ा ऊपर भी पहुंच गया था। तो अगर वहाँ से अगर आपको डाउन ट्रेंड मिला तो आपने इसमें अगर पुट बनाया होगा तो आपको प्रॉफिट मिल सकता था। तो और लेकिन मार्केट वहीं का वहीं रहा, काफ़ी समय से मार्केट एक ही जगह पे स्थिर है। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो इन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक्स आप दो तरह से देख सकते हैं, या तो आप मनी कंट्रोल पर देख लें, अन्यथा आप NSE गूगल में सर्च कर लें। यहाँ पर आप सर्च कर लें NSE, मैंने आपको इस तरह से बताया था। और यहाँ पर जो NSE लिखा हुआ कैपिटल, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको NSE की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं। देखो मेरे सामने ये NSE की वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको बोला था, टाटा स्टील की मैंने कल दिलाई थी, भले ब्रिटानिया आज अंडरग्राउंड बंद हुई, लेकिन थोड़ी सी हो सकता है बढ़ गई किसी कारण से, तो मैंने उसे हटा दिया। लेकिन टाटा स्टील में आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन उसमें भी आपको नुकसान नहीं हुआ होगा जहाँ तक है मैं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट नहीं बढ़ी तो वो भी नहीं बढ़ी होगी। लेकिन टाटा स्टील बढ़ गई तो इसमें आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। लेकिन अब मैं आपको कल 2 स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ अपने हिसाब से, टाटा स्टील का और रिलायंस का। टाटा स्टील यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है और रिलायंस ऊपर से नीचे आने के लिए रेडी है। तो आप टाटा स्टील में कॉल ले सकते हैं और रिलायंस में पुट ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मेरा चैनल आपके द्वारा हुए लॉस या प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। आप सोच समझ कर ट्रेड करें। हम केवल आपको बता सकते हैं आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर किस तरह की संभावनाएं होती हैं उस पर निर्भर करता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे चैनल द्वारा या मेरे द्वारा बताई गई कॉल से आपको कोई भी लॉस ना हो। इस प्रकार की मैं स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ, आप इसमें समझ भी पा रहे होंगे। तो मेरे चैनल को अगर आपको समझ में आ गया हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपको इसमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। धन्यवाद।